बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा हमल से लेकर सरतान तक, लेकिन पहले बात होगी बुर्ज अमल की, जिसके नाम के पहले हरूफ अलफ, मद्दा, लाम और रैन है। देखिए, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है। शेयर मार्केट के हवाले से बहुत अहम है, माली लिहाज से बहुत अहम है, और यहाँ तक कि आपको बाकायदा इस हफ्ते की 9 तारीख को ये अहम खुशखबरी मिल सकती है। रिलेटिव की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। बहन भाइयों की तरफ जो उनका थोड़ा सा खर्चा पड़ सकता है, और अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी जो रकम जो डूबी हुई थी, या कोई आस उम्मीद जो बाकायदा जो आखिरी चकोले ले रही थी, वो इंशाल्लाह ताला वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा। पार्टनरशिप में बाकायदा बाय रिटर्न हर चीज़ को देखभाल के आपको करना होगा, और अपने आप को जितना मोबिलाइज कर सकते हैं उतना कीजिए। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है, बहुत अहम है। सफ़र के हवाले से अंदरूनी मुल्क के 2 सफ़र पड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि बैरून मुल्क का भी कोई सफ़र पड़ सकता है। बैंकिंग के मामलात में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपने कोई लोन या कोई गाड़ी वगैरह अप्लाई की हुई है, तो वो भी आपको जो सी इस हफ्ते मिलती हुई नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा उससे को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। औलाद के तालीम के हवाले से, आपके जज्बाती कैफियत के हवाले से, या आगे से कुछ राब्ता नहीं हो पा रहा, या कुछ आपका कोई जवाब नहीं जो कोई आप तक पहुंच रहे, उसके हवाले से थोड़ा सा धीरज होकर चलना होगा, संभल के काम करना होगा आपको। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। इस्तग़फ़ार और दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दिल करे आपका अल्लाह के नाम का जो सा नज़र न्याज दीजिएगा, अल्लाह के नाम की जो आपका दिल करे, और कोशिश कीजिएगा कि छोटे तबके के लोग, नीचे गरीब जो लोग हैं, उनके साथ ज़रा मोहब्बत से पेश आने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 2 और 5 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरख राशि, नाम के पहले हरूफ बे ई वाव। देखिए, इस हफ्ते के शुरू में थोड़े से अखराजात तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी नींद भी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। वो नींद किस तरह डिस्टर्ब होगी? कुछ माजी की यादें भी हो सकती हैं, कुछ नए अहद वफा भी हो सकते हैं जिनमें थोड़ा सा खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है इस वजह से। लेकिन जैसे इस हफ्ते की आप 9 और 10 तारीख में दाखिल होंगे, वो आपके लिए बड़ी अहम है। एक तो पैसों के हवाले से बहुत अहम है। कोई नई इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपने किसी को जो उधार पैसे दिए हुए हैं वो भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो किस्तों की सूरत में मिल सकते हैं, आपको मिलेंगे ज़रूर। और दूसरा जो सबसे अहम बात ये है, छोटी बहनों के साथ थोड़े से ताल्लुक जो पेचीदगी की तरफ गए हुए थे, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सफ़र इस हफ्ते में आपको भी 1 से 2 पड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बात बात पे आपको गुस्सा आ रहा था, और कुछ लोगों पर जो उनसे सामने नहीं थे लेकिन वो आपके गुस्से की जद में थे, आपके ख्यालों में जो उनसे एक तूफ़ान बरपा था, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। लव अफेयर के मामला, आपके जज्बाती कैफी जो सी है, उसमें थोड़ा सुकून होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों की तालीम के हवाले से कोई अच्छी जो सी आपको उसके रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा देखभाल कर चलेगा, और रोज़गार के मामलात में अब यकीनन कोई ना कोई जो सी चेंजिंग आती हुई नज़र आ रही है, और वो चेंजिंग आपके लिए पॉजिटिव होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाउस वाइफ के लिए ज़रूरी है कि वह थोड़ा सा ज़रा अपने बजट पे कंट्रोल करके चले, और कोशिश कीजिएगा किसी भी ख़ानदान के बड़े, चाहे वो आपके ससुराल की तरफ से हैं या माँ बाप की तरफ से हैं, उनकी तरफ से कोई आस उम्मीद लगा के मत बैठेगा, वो नहीं आपकी पूरी होने वाली। हाँ, मजहबी कामों में रुझान बढ़ेगा आपका। शेयर मार्केट में इस हफ्ते की 11, 12, 13 तारीखें ये आपके लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है आपके लिए, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और सियासत के हवाले से, अगर आप सियासत में नहीं भी हैं, तो बाकायदा जो उनसे आपके ख़िलाफ़ कोई छोटी मोटी सियासत होती हुई नज़र आ रही है, जो आपके बाकायदा रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है। बहरहाल दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है। जो दिल करे आप अल्लाह के नाम का दीजिएगा, लेकिन मंगल को थोड़ा सा गोश्त लाजमी फेंक दीजिएगा परिंदों को। आपके लिए जो उनसा आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 7 और 4 है। बुर्ज जोज़ा जेमिनी मिथुन राशि,
मिथुन राशि की बात करूं, जिसके नाम के पहले हरूफ काफ कैंची और काफ किताब है, बहन भाइयों के साथ कुछ पेचीदगियाँ, कुछ मामला बिल्कुल ख़राब हुए हुए हैं, और कुछ घर के सरबराह जौन से हैं वो पार्टी बनाकर खड़े हुए हैं, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, माली भागदौड़ आपकी भरी हुई है। लेकिन एक चीज़, बाद अब्बा मुराद, बिल्कुल आपने आंख नहीं उठानी, अपने हक की खातिर बिल्कुल बोलिएगा ज़रूर, लेकिन अदब के दायरे में। अखराजात भरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो सी वो काबिल गौर है आपके लिए, इस हफ्ते के शुरू में कुछ चीज़ें जो सी हैं माली तौर पर बेहतर तो होंगी, लेकिन साथ साथ अखराजात भी बढ़ेंगे। कुछ लोग बड़े आपके जो दायरा, आपके हल्का बाब में, आपके दायरे में हैं जो लोग, जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा मेल जोल है, वो को आपसे जो सा कर्जा का जो सा तकाजा कर सकते हैं, को पैसे आपसे मांग सकते हैं। लेकिन अगर आपको अल्लाह पाक ने इस्तात दी हुई है तो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, दे के थोड़ा सा फिर उसे भूल जाइएगा। सफ़र इस हफ्ते के 12-13 तारीख को किसी वक्त भी आपको पड़ सकता है, लेकिन इस हफ्ते की जौन सी आपके जो बाकायदा 9 तारीख है वो आपके लिए भी बहुत अहम है। एक तो रोज़गार के हवाले से अहम है, बिज़नेस के हवाले से बड़ी अहम है। बिज़नेस में कोई ख़ासी जो सी नुमाया तब्दीली और पॉजिटिव चीज़ें, और कुछ नई पार्टीज़, कुछ नए लोग जो सा वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन डबल माइंडेड मत होइएगा, कुछ लोगों के बहकावे में मत आने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं है कि कुछ लोग बुरा सोचते हैं, ये भी होता है कि उनके जो उनसे मशवरे होते हैं ना, वो बेवकूफ़ों से भी बदतर होते हैं, होते वो दोस्त हैं। हाँ, तो लिहाजा बिल्कुल वे आउट सारा चेक करके चलिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी। नए काम की तरफ जो आपने बाकायदा एक प्लानिंग की हुई है, उसकी तरफ अब आपको बहुत जल्दी जो है प्रैक्टिकल तौर पर तमाम चीज़ों को छोड़कर उस पर मतवज्जो होना पड़ेगा और उसको ऑन करना पड़ेगा आपको। लव अफेयर के मामला में थोड़ा सा ज़रा धीरज होकर चलिए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। हाँ, जो हार्ट के जो प्रॉब्लम की वजह, या आपका कोई यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल का जो मसला था, वो इंशाअल्लाह ताला अब वो आगे चल के बेहतर होने जा रहा है। लेकिन दवाई और परहेज़ लाजमी कीजिएगा। ये नहीं है कि आपने अगर वो बेहतर होने जा रहा है तो अपना जो आप डॉक्टर की हिदायत पे जो अमल कर रहे हैं उसको मतवातर उसको उसी तरह रखिएगा। हाँ, लिहाजा शेयर मार्केट में इस हफ्ते की 11-12 तारीख आपके लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। गवर्नमेंट से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब है। वैसे तो सारा एग्रीकल्चर ही डिस्टर्ब है इस वक्त। इस 2500 देहात जो से हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे। तो बहरहाल दरूद पाक आपने भी कसरत से पढ़ना, लेकिन सूरह इखलास की एक तस्बीह लाजमी कीजिएगा, लाजमी एक सूरह इखलास की तस्बीह कीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकीमत 5 और 3 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, नाम के पहले रूफ है हलवे वाली। और बुर्ज सरतान की बात करूं, सोशल एक्टिविटीज़ हफ्ते के जैसे ही हफ्ता शुरू होगा आपकी बनना शुरू हो जाएगी। रोज़गार में कुछ तब्दीली, ये कर लूँ, वो कर लूँ, उससे मिल लूँ, इस तरह की जो सी भागदौड़ आपकी शुरू हो जाएगी, ज़हनी तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर भी। लेकिन उसके रिज़ल्ट 50% भी नहीं आपके हाथ आएंगे। हाँ, इस हफ्ते की 9, 10, 11 इन 3 तारीखों में जो उनसे आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। कोई आपको ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से कोई आपको पुरसकून जो उनसे कोई ख़बर मिल सकती है, जो आपकी तबीयत को हशाश बशाश कर दे। बिज़नेस में कोई अच्छी जो सी है कोई तब्दीली देखने को मिलेगी, या कोई बिज़नेस पार्टनर से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र, या कोई आपको बाकायदा कोई ग़ैबी तौर पर जो सा कोई आपकी माली मदद करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, डसे हुए लोगों से बार बार डसने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग चेहरों पर मोहब्बत के नकाब ओढ़ के आएंगे और सब कुछ निछावर करने के दावे करेंगे आप पे, लेकिन सब झूठ। आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जा सकता है? 2.5 साल जिन्होंने बाकायदा ढैया देखा है कैंसर वालों ने, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अगर आप खुद जानबूझकर अपने आप को जो है उनको दावत दें तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हाँ, ज़वाजी ज़िंदगी में भी आपको थोड़ा
देखभाल के चलना होगा। उन लोगों से मुहतात रहना होगा जो आपके निजी मामलात में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। रिश्तों को थोड़ा सा लिमिट में रखने की कोशिश कीजिए। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता जो उनसे खबर तो आपको इस हफ्ते बकायदा आपको कुछ जो उनसा शाज बशाज तो करेगी इस दवाजी ज़िंदगी के वाले से, लेकिन कुछ बाहर के कुछ घर के लोग कुछ प्रॉब्लम भी खड़ी करने की कोशिश करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में 12 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है। ट्रेड के हवाले से आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनके साथ थोड़ा सा रवैया बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता गवर्नमेंट से जो कोई फ़ायदा होता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। अखराजात आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तुर्श चीज़ों से परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ तक कि फिज़िकली एक्टिविटी के साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी किस्म का साल्ट नहीं आपने इस्तेमाल करना। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलिएगा। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो लिकोरिए की या जिनको बवासीर का मसला है वो बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत पर अमल कीजिएगा, परहेज़ कीजिएगा। बहरहाल दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। रबीउल अव्वल का महीना है। दूध आपने पीर मंगल को लाजमी अल्लाह के नाम का किसी को देना है, ये नहीं भूलना। और दूसरा आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 9 है।